हर्पल जियो ड्रामा मनमर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हमजा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सच धज के आ जाता है मंशा को लेने के लिए। इस पर ज़रा जो होती है वो हमजा को हार पहनाने लगती है, तो इस पर उसकी पप्पो उसको मना कर देते हैं। तो इस पर हमजा कहता है कि मम्मा क्या हो गया, वैसे भी इसका हक बनता है कि ये मेरे साथ सब कुछ कर सकती है और मुझे हार भी पहना सकती है। मेरी साली साहबा जो है इस पर हम जो होती है ज़रा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, इस पर वो हार पहना देती है और हमजा को कहती है कि आपके कैद होने के जो है पेपर रेडी हो रहे हैं, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर हमजा कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इस कैद में आने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ कि मेरी शादी जल्द से जल्द मेरी मोहब्बत से हो जाए। इस पर जो होते हैं ज़रा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहती है कि चलें आप जाकर बैठें, बाबा के साथ आपके पेपर रेडी हो रहे हैं तो मैं मंशा को लेकर आते हैं। इस पर वो मंशा को अंदर लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मंशा घर में कहीं होती ही नहीं। इस पर वो मंशा को बहुत ज़्यादा ढूंढती है, लेकिन मंशा उसको कहीं भी नहीं मिलती। इस पर वो अपनी जो होती है ताई उसको आके बताती है कि मंशा जो है वो घर में नहीं है। इस पर वो कहती है कि हाँ मतलब घर में नहीं है, घड़ी होगी अंदर रेडी हो रही थी, अभी तो मैं इसको छोड़ के आई। इस पर वो कहती है कि नहीं ताई जान वो नहीं है। इस पर उसकी पप्पो जैसे सुनती तो वो ज़रा के मुँह पे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि सारा दिन तो तुम उसके साथ कमरे में घुसी घुसी उसको रेडी कर रही थी, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ गई। इस पर वो कहती है कि मुझे नहीं सच में पता कि वो कहाँ गई है। वो मंशा जो होती है वो चली जाती है शुजा के पास, और शुजा के पास जाके कहते हैं कि मैं अब यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं घर की छत पर जाके कूद जाऊँगी और मैं मर जाऊँगा और फिर तुम्हारे पे इल्ज़ाम आएगा और हो सकता है फिर तुम्हें जेल भी हो जाए। इस पर शुजा जो होता है बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मंशा क्यों तुम पागलियाँ मार रही हो, मैंने शादी नहीं करनी हो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं शादी वाले मामले से बहुत ज़्यादा भागता हूँ। मुझे अगर शादी करनी होती तो मैं आज से काफ़ी टाइम पहले ही शादी कर लेता, लेकिन मुझे नहीं शादी करनी तो मैं क्यों नहीं समझा रही हूँ, और मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे तुम पसंद ज़रूर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। इस पर जो मंशा होती है वो कहती है कि नहीं तुमने अगर अपना टाइम पास किया तो मुझे नहीं पता, अब मैंने तुमसे शादी करनी ही है और तुमने मुझे शादी करनी पड़ेगी। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करता, तो तुम्हें क्यों नहीं समझा रही। इस पर मंशा जो होती है उसके घर में ढीठ होकर बैठ जाती है। वहाँ से आने की कहती ही नहीं, वो कहती है मैंने जाना ही नहीं, मैं तुम्हारे घर ही बैठी रहूँगी। दूसरी तरफ जो होते हैं ज़रा जो होती है वो सारे घर में ढूंढ के पागल हो जाती है। उसकी पप्पो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस पर तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। तो ज़रा का जो बाप होता है, मतलब जो मंशा का भी बाप है, वो कहता है कि अगर मंशा नहीं है तो आज सारी बरादरी हमारे यहाँ पे जमा है, तो हम लोगों ने अपनी इज्जत नीलाम तो नहीं करनी। तो हम लोग ऐसा कहते हैं ज़रा की शादी हमजा से कर देते हैं। हमजा जो होता है पहले तो मानता नहीं, लेकिन ज़रा के बाप के कहने पर वो ज़रा से शादी करने के लिए मान जाता है। इस पर ज़रा का निकाह हो जाता है। जैसे ही ज़रा का निकाह होता है पीछे से आ जाते हैं मंशा कहती है कि इसने मुझे ऊपर जो है ना कैद कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे आने में मुझे इस रास्ते ही नहीं मिल रहा था कि मैं नीचे आ जाऊँ। इस पर जो होते हैं तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो होती है हमजा की माँ अपने भाई को कहती है कि मेरे बेटे का क्या कसूर था कि जो आपने ऐसी लड़की उसके पल्ले बांध दी है, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। इस बार जो होती है मंशा वो सारा इल्ज़ाम ज़ारा पे लगा देती है और कहती है कि इसने सारा कुछ किया था, लेकिन उसको अपना एहसास ही नहीं है कि वो खुद घर से भाग गई थी और अब वापस आकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। जैसे ही ये सब कुछ हादी की माँ को पता चलता है तो हादी की माँ कहती है हादी को कि हम लोग कभी भी ऐसे ख़ानदान में तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, जिसकी एक बहन ऐसी है वो दूसरी भी ऐसी ही होगी। इस पर हादी जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ को समझाता है कि नहीं मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उसकी बहन भी नहीं है, वो तो सिर्फ उसके ताया जान की बेटी है, वो उसके चाचा की बेटी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि अगर एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा है। इस पर वो कहते हैं कि नहीं अगर तुम्हारे दादा जान को पता चला कि उनका ख़ानदान ऐसा है तो वो कभी भी तुम्हारी शादी के लिए रजामंद नहीं होंगे। इस बार हादी जो है बहुत ज़्यादा बनाने की अपनी माँ को कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ जो है वो मानती ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं बेटा मैं तुम्हारी कभी भी शादी ऐसे घर में नहीं करने दूँगी। इस पर उसकी माँ जो होती है वहाँ से चली जाती है अपने घर, तो हादी भी पीछे से चल जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ मानती ही नहीं। वो इस बात पर ही अटक जाती है कि हम ऐसे ख़ानदान में कभी भी शादी नहीं कर सकते जिस ख़ानदान की लड़कियाँ जो है वो भागती हैं। लेकिन शुजा जो है वो मंशा से शादी नहीं करता, लेकिन मंशा को बहला फुसला के उसको वापस घर भेज देता है। तो उसको कह देता है कि अब तक तो तुम्हारी शादी जो है वो डिले होगी या टूट गई होगी, तो इसलिए अब तुम्हें घर चली जाना चाहिए। हम कुछ दिनों बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे, फिर निकालेंगे इसका हाल क्या करना है। अगर शादी करनी हो तो मैं तुमसे ज़रूर शादी कर लूँगा, लेकिन वो अभी इससे शादी नहीं करता, वो सिर्फ उसको बहला फुसला कर वापस घर भेज देता है। तो जैसे वो घर आती है वो लगा देती है ज़ारा पे इल्ज़ाम, जिसकी वजह से ज़ारा को बहुत ही ज़्यादा सुननी पड़ती है। और ज़ारा कहती है कि मैंने अब अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है, अब जो मेरा फैसला अल्लाह ताला करेंगे वही बेहतर होगा, और मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। इस सबका मैं आपको सबूत तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ मेरा अल्लाह गवाह है और वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या मैंने किया है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर आप लोगों को ड्रामा मनमर्जियाँ पसंद है और उसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।